कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां नहीं होने के कारण, गुजरात में नौकरियां नहीं होने के कारण वहाँ के छात्र यहाँ परीक्षा दे करके यहाँ पास आउट हुए और नौकरियां प्राप्त किए। वहाँ के छात्र तारीफ कर रहे हैं कि बिहार में जो नीतीश और तेजस्वी का मॉडल है ये रोज़गार वाला मॉडल है, और योगी का और गुजरात का जो मॉडल है ये कहीं ना कहीं नफरत वाला मॉडल है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे यहाँ जो कहा जाता है वो किया जाता है। तेजस्वी यादव ने कहा, भाई तेजस्वी जी ने कहा था कि हम नौकरियां देंगे, और भाई नौकरियां देंगे। नौकरियां जब दिए हैं तो नौकरियों में पूरे देश के लोगों का समावेश इसलिए किए हैं कि बिहार के लोग भी देश के अंदर नौकरियों के समावेश में अपने आप को स्थापित रख सके। सीटेट अपियरिंग को पिछले बार मौका मिला, इस बार नहीं मिला। वो लोग काफी गुस्से में कह रहे हैं वैकेंसी निकाल दी, पिछले बार मौका दिया था, इस बार क्यों नहीं? इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जितने लोगों को हमने समावेश किया है ये एक बड़ा है। इनको तो भाई इनको सबसे पहले तो ये बात पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से ने कि 2019 से हम पास आउट थे, 2022 8 अगस्त तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भागीदार थी, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में तत्परता दिखाई। बीपीएससी शिक्षक बहाली दूसरी बार निकली है, लेकिन इसमें डोमिसाइल नीति लागू नहीं किया गया। जब आप विपक्ष में थे तो आपके ही जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि डोमिसाइल नीति लागू करेंगे और 90% से अधिक बिहार के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। तो अब क्यों? देखिए, इस बार भी जो बीपीएससी के माध्यम से बहाली हुई है उसमें 88% बिहार के छात्र हैं, बिहार के लोग हैं। और चूँकि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्राइटेरिया है या फिर जो भारत सरकार के गाइडलाइंस हैं, और स्पष्ट रूप से बिहार के जो मेधावी छात्र हैं दूसरे राज्यों में भी नौकरियों के लिए जाते हैं, तो हम उनके रास्ते को बंद नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भारत का फेडरल सिस्टम है वो बना रहे, मजबूत हो, और बिहार के मेधावी छात्रों को अन्य राज्यों में भी मौका मिले। इसके लिए इस तरह की स्थिति या परिस्थिति की जो बात करते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति करते हैं। उनको दरअसल बिहार में जब से बहाली शुरू हुआ है उसके बाद से बेचैनी है, बौखलाहट है। उसी बेचैनी और बौखलाहट में इस तरह की बातें करते हैं। सच और सच्चाई से वो इनकार कर रहे हैं। वो सच्चाई लोगों के बीच बताना नहीं चाहते हैं, जबकि सच तो यह है कि 88% इस बार जो बीपीएससी के माध्यम से 1,20,000 से ऊपर जो नियुक्तियां दी गई उसमें 88% बिहार के मेधावी छात्र रहे। इसलिए ऐसी बात को प्रसारित करने वाले कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से अपने आप को स्थापित करने के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। उनको तो इस बात का जवाब देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां नहीं होने के कारण, गुजरात में नौकरियां नहीं होने के कारण वहाँ के छात्र यहाँ परीक्षा दे करके यहाँ पास आउट हुए और नौकरियां प्राप्त किए। वहाँ के छात्र तारीफ कर रहे हैं कि बिहार में जो नीतीश और तेजस्वी का मॉडल है ये रोज़गार वाला मॉडल है, और योगी का और गुजरात का जो मॉडल है ये कहीं ना कहीं नफरत वाला मॉडल है। और नफरत के मॉडल से देश में विकास नहीं हो सकता है, देश का नौजवानों का भला नहीं हो सकता है। जब भी भला होगा तो बिहार मॉडल से बिहार देश का भला होगा। क्या लग रहा है कि अमित शाह की तरह तेजस्वी यादव भी राजनीतिक जुमला करके निकल गए? देखिए, अमित शाह जो जुमलाबाजी करते हैं, अमित शाह जिस तरह से परोसते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। 15 लाख की बात किए, बाद में कहे कि जुमलाबाजी है। पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण नहीं हुआ, हवाई पट्टी नहीं बना, कुछ नहीं हुआ, हवाई जहाज़ उड़ा दिए। दरभंगा में एम्स का निर्माण नहीं हुआ, एम्स की बात प्रधानमंत्री के स्तर से कहलवा दिए। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे यहाँ जो कहा जाता है वो किया जाता है। तेजस्वी यादव ने कहा, भाई तेजस्वी जी ने कहा था कि हम नौकरियां देंगे, और नौकरियां देंगे। नौकरियां जब दिए हैं तो नौकरियों में पूरे देश के लोगों का समावेश इसलिए किए हैं कि बिहार के लोग भी देश के अंदर नौकरियों के समावेश में अपने आप को स्थापित रख सकें। इस बात को समझने की आवश्यकता है। इस बात से अगर कोई इनकार करता है तो इसका मतलब है कि बिहार के मेधावी छात्रों के आगे के जो अन्य राज्यों में नौकरियों का एक बड़ा उनके लिए स्थान है उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। इसलिए ऐसी बातें करने वाले लोग
राजनीति कर रहे हैं। हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग रोजगार देने का काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, सीटेट अपियरिंग को पिछले बार मौका मिला, इस बार नहीं मिला, वो लोग काफी गुस्से में कह रहे हैं वैकेंसी निकाल दी, पिछले बार मौका दिया तो इस बार क्यों नहीं? इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जितने लोगों को हमने समावेश किया है ये एक बड़ा है। इनको तो भाई इनको सबसे पहले तो ये बात पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से ने कि 2019 से हम पास आउट थे, 2022 8 अगस्त तक केंद्र बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भागीदार थी, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में तत्परता दिखाई? जब भी हमने ही किया है, छठे चरण की भी और जो अभी बीपीएससी के माध्यम से बहाली हुई। देखिए सब कुछ होगा, चिंता नहीं करें, सब कुछ होगा, चिंता नहीं करें, समय सब कुछ कराता है, समय के अनुसार सब कुछ होगा। इसलिए कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक ट्रैप में जाना चाहते हैं, भाई छात्र नहीं है ये, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो मांग है वो अपने लोगों को, चूंकि उनके भाई उनके साथ भी कुछ लोग तो हैं न, तो उन लोगों के माध्यम से इस तरह की बातें करवा करके छात्रों को दिग्भ्रमित करते हैं, अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित करते हैं। दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, सबके साथ न्याय होगा और सबके प्रति हमारी सरकार का सोच स्पष्ट है कि हम रोजगार देने वाले लोग हैं, रोजगार को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं और रोजगार के प्रति हमारा जो संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।